चोर है, सूखा खाएंगे, क्या हुआ जब गद्दी छोड़ के नारे रात भर सड़कों पर लगे? कैसे घुटनों पर सरकार को आना पड़ा? दोस्तों, जिस देश की जवानी सड़कों पर बर्बाद हो जाए वो देश कुछ भी बने लेकिन विकसित तो कभी भी नहीं बन सकता, ना आज, ना आने वाले 5 सालों में या ना आने वाले 10 सालों में। जिस देश की जवानी सड़क पर सरकार के खिलाफ गद्दी छोड़ के नारे लगाए, उससे ज्यादा चिंताजनक बात किसी भी सरकार के लिए नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज का दौर एक प्रमाण है कि इतने गंभीर मसलों पर जो राज्य सरकारें, खासतौर पर डबल इंजन की सरकारें, वो कितनी संवेदनहीन है। दोस्तों, पिछले 3 दिनों से जबरदस्त तरीके से नौजवानों ने आंदोलन किया। हालत ये हो गई कि सड़क पर उतरकर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। तो स्थितियां ये हो गई कि वो सरकार जो युवाओं से बात करने को राजी नहीं थी, आखिरकार उसको भी झुकना पड़ा। दोस्तों, पहाड़ी राज्य उत्तराखंड, जो कि अमूमन अपने खूबसूरत लैंडस्केप्स और शांतिप्रिय लोगों के लिए जाना जाता है, पिछले 3-4 दिनों से वहां जबरदस्त तरीके से सड़क पर छात्र आंदोलन कर रहे थे। मामला पेपर लीक से जुड़ा हुआ था, मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे। छात्र यहां तक कि मुख्यमंत्री को डायपर गिफ्ट करने की बात कर रहे थे। हाथ में डायपर लेकर कह रहे थे कि जो डायपर है ये मुख्यमंत्री के लिए है। दोस्तों, छात्रों ने साफ आह्वान कर दिया था कि अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो पुष्कर सिंह धामी, यानी कि डबल इंजन के मुख्यमंत्री, बीजेपी सरकार के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, इस्तीफा देने के लिए तैयार हो जाएं। दिन रात पिछले 3 दिनों से उत्तराखंड की सड़कों पर जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं। आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश गए थे। दिन के उजाले में वो जीएसटी के बचत उत्सव को मना रहे थे और उस दौरान वहां पर जो मौजूद भीड़ थी, उन्होंने उनसे कहा कि अपने मोबाइल फोन उठाइए और टॉर्च दिखाकर एक तरह से अपना समर्थन दीजिए अब इस बचत उत्सव में। उस बचत उत्सव में समर्थन तो कितने लोगों ने दिया वो तो खैर अलग बात है, लेकिन बिना मोदी जी के आह्वान के यहाँ पर युवा हाथ में टॉर्च लेकर इस आंदोलन में अपना समर्थन जरूर दे रहे थे और यह आंदोलन सरकार के खिलाफ था। कैसे युवाओं के इस आंदोलन के सामने सरकार को झुकना पड़ा, और ये खबर अपने आप में देश भर के जेनजीज के सड़क में उतरने की और उनका गुस्सा प्रकट करने की एक हल्का सा, कह सकते हैं, एक हल्का सा हिंट है। जल्दी आपके सामने मैं रख देती हूँ। दोस्तों, उत्तराखंड में यूके SSSC के पेपर लीक हुए। 21 तारीख को ये पेपर लीक हुआ। जो परीक्षार्थी है उनका कहना था कि पेपर जब शुरू हुआ, पेपर उन्होंने देना शुरू किया, उसके 30 मिनट के अंदर पेपर लीक हो गया। दोस्तों, इसके बाद से लगातार सड़कों पर जो परीक्षार्थी थे वो इस पूरे मामले में हाई लेवल जांच की मांग कर रहे थे, सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। कई परीक्षार्थियों ने मीडिया को ये तक बताया दोस्तों कि उन्होंने अपनी प्राइवेट नौकरियां छोड़ दी थी, क्योंकि आप जानते हैं हमारे देश में प्राइवेट नौकरियों का क्या हाल है, इस उम्मीद से कि भाई पेपर निकाल लेंगे तो एक अदद सरकारी नौकरी मिल जाएगी। दरअसल दोस्तों, ये जो UKSSC है, बेसिकली ये उत्तराखंड में जो भी सरकारी नौकरियों में भर्ती होती है इसी के थ्रू होती है। लेकिन जब इसका पेपर हुआ तो पेपर लीक हो गया। बच्चे ये कह रहे हैं कि हम 15-15 घंटे लाइब्रेरी में बिता देते हैं पढ़ाई करने में, और यह 15-15 लाख पेपर लीक हो रहे हैं। हम गरीब घर के बच्चे हैं, हमारा जो पूरा साल है वो पढ़ाई में बीतता है। ये बुक आ गई, ये पढ़नी है, ये पेपर आ गया, इसको सॉल्व करना है, और एंड ऑफ द डे जिस दिन पेपर देना होता है उस दिन पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। दोस्तों, जब पेपर लीक हुआ तो छात्र सड़क पर आंदोलन करने लगे। जबरदस्त तरीके से उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की। तो आप जानते हैं इसके जवाब में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कितनी हल्की बात बोली। दोस्तों, इस मामले में हुआ क्या, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एक का नाम था खालिद मलिक, एक का नाम था साबिया। दोनों मुस्लिम समाज से थे। तो दोनों जब गिरफ्तार किए गए आरोपी, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये जो पेपर लीक हुआ है ये नकल जिहाद है। मतलब इसको भी उन्होंने हिंदू मुसलमान से जोड़ दिया, जबकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ये जानते नहीं कि पेपर देने वाले भी कई मुसलमान बच्चे थे। और तो और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जब इसको हिंदू मुसलमान कैटेगरी में डालने की कोशिश कर रहे थे, नकल जिहाद, तो वहीं सड़कों पर जो छात्र थे वो ये कह रहे थे कि इन 2 लोगों की वजह से, केवल ये 2 लोग मुख्य आरोपी भले ही हो, लेकिन इन 2 लोगों की करतूत इतने बड़े मामले में हो ही नहीं सकती। ये मामले कई लोगों से, ये जो पूरा का पूरा मामला है कई लोगों से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस मामले को सरकार केवल नकल जिहाद बताकर छुपा रही है। स्थितियां ये हो गई दोस्तों, जब 3 दिन से लगातार आंदोलन हुआ। मुख्यमंत्री से बेरोजगार संघ ने मुलाकात भी की। मुख्यमंत्री ने उनको आश्वासन दिया, लेकिन आश्वासन जमीन पर उतरा नहीं, और सड़कों पर जबरदस्त तरीके से अलग अलग इलाकों में उत्तराखंड की, खास तौर पर जो उत्तरकाशी का इलाका है वहां पर जबरदस्त तरीके से सड़कों पर आंदोलन हुआ। देहरादून में जबरदस्त आंदोलन हुआ। कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, उन्होंने इस आंदोलन को आवाज दी
जिसके बाद आखिरकार सरकार को छात्रों के आगे घुटने टेकने पड़े। और अब सरकार की तरफ से कहा गया दोस्तों, मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है देर रात और उन्होंने कहा कि डीजीपी दीपम सेठ और गृह सचिव शैलेश बगोली वहां पर मौजूद थे और उन्होंने बताया कि इस परीक्षा में जो रिटायर्ड जज है उनकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी। 1 महीने के भीतर वो अपनी पूरी की पूरी जांच की रिपोर्ट देंगी और ये जो 21 सितंबर को प्रक्रिया हुई थी, जो पेपर हुआ था, उसको पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया, उसको रद्द कर दिया गया। और दोस्तों 21 सितंबर को जो परीक्षा की प्रक्रिया थी उसको तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। यही छात्रों की मांग थी। लेकिन दोस्तों जो मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि ये तो नकल जिहाद है, वो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे कि आखिर 18 में से 3 कमरों में जैमर क्यों नहीं लगे थे। जहां पर पेपर हो रहा था उन 18 कमरों में जैमर लगे थे, लेकिन उन 3 कमरों में जैमर नहीं लगे थे जहां पर मुख्य आरोपी बैठा हुआ था, जहां से पेपर लीक हुआ। रूम नंबर 9 में उसने परीक्षा दी थी और वहां जैमर नहीं लगा था। तो जैमर नहीं लगाना भी क्या इस मुख्य आरोपी ने खुद ही लगा दिया? कोई तो है जो पूरी सिंडिकेट चला रहा है और इस बात को सुनिश्चित करता है कि पेपर हर हाल में लीक हो जाए। दोस्तों यहाँ मैं आपको एक और आंकड़ा दिखाना चाहती हूँ। जो पेपर लीक है, भले ही मुख्यमंत्री इसको हिंदू मुसलमान कैटेगरी में रखकर नकल जिहाद का नाम दे, लेकिन ये पेपर लीक इस देश की बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। मैं मानती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी विकसित भारत का सपना अगर देख रहे हैं तो वे इस बात को समझ लें कि भारत विकसित कभी नहीं बन सकता जब तक वो अपना एक पेपर ठीक से नहीं करवा सकता। 2024 का ये आंकड़ा मैं आपके सामने रख सकती हूँ दोस्तों। 5 साल में, क्या आप जानते हैं, 5 साल में 65 बार पेपर लीक हो चुके हैं देश भर में। और ये जो पेपर लीक माफिया है ये हर राज्य में, चाहे वो डबल इंजन की हो या सिंगल इंजन की हो। दोस्तों सबसे ज्यादा पेपर लीक आज तक की इस खबर के मुताबिक यूपी में हुए हैं। 8 मामले वहां पर सामने आ चुके पेपर लीक के। राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों जगह डबल इंजन की सरकारें, वहां 7-7 बार पेपर लीक हो चुके हैं। दोस्तों बिहार में तो पिछले 11 साल से डबल इंजन दौड़ रहा है। 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, 6 बार वहां पेपर लीक हो चुका है, 6 बार। गुजरात, मोदी जी के गुजरात और मध्य प्रदेश में 4-4 बार पेपर लीक हो चुका है। ये तो आज तक का आंकड़ा मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों। न्यूज लॉन्ड्री का आंकड़ा, तो ये जो आंकड़ा न्यूज लॉन्ड्री का है, ये बकायदा संसद में सरकार ने खुद बताया है दोस्तों। 10 साल में 89 पेपर लीक हो चुके हैं देश में, 89। 48 पेपर्स को दोबारा से करवाना पड़ गया, रीटेस्ट हुआ है। और केंद्र हो चाहे राज्य हो, हर जगह के पेपर लीक होते हैं और कोई सुधार सरकार इसमें कराने नहीं पा रही है। दोस्तों हम सपने कहां देखते हैं? हम देखते हैं सपने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने के, हम देखते हैं चीन से आगे निकलने के। पेपर ढंग से हम करवा नहीं पा रहे। स्थितियां ये हो गई कि सड़क पर आंदोलन करना पड़ता है नौजवानों को, अपनी जवानी खपानी पड़ती है नौजवानों को सड़क पर उतरकर, तब जाकर सरकार चेतती है। 3 दिन तक नौजवान सड़क पर दिन रात बैठे रहे, आंदोलन किया, मुख्यमंत्री को कोसा, तब जाकर मुख्यमंत्री डरे। और ये डर भी इसलिए होता है दोस्तों जब सरकार को ये लगता है कि अगर नौजवान अभी तो पेपर लीक के मामले पर सड़क पर है, अगर नौजवान दूसरे मुद्दों पर सड़क पर आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए ये एक्शन होता है। सरकार पूरी कोशिश करती है कि कैसे भी करके इस तरह के आंदोलनों को कुचला जा सके। बिहार में आप देख लीजिए, चुनाव अभी 1 महीना दूर भी नहीं है बिहार में, और लगातार वहां से इस तरह की खबरें आ रही है जहां पर नौजवान सड़कों पर लाठियां खा रहा है और सरकार को कोई डर नहीं होता। किसी भी राज्य में आप उठा लीजिए, चाहे आप उत्तर प्रदेश में उठा लीजिए, चाहे आप बिहार में, गुजरात का तो मैंने खैर आपको आंकड़ा बताया ही बताया, कहीं भी सरकार को नौजवान पर लाठियां भाजने से डर नहीं लगता। कुछ दिन पहले दोस्तों कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच गए थे और काफी वहां पर झड़प हुई थी। बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के अंदर घुसने की कोशिश करने लगे और वहां पर काफी चोटें आई कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को। याद होगा आपको, उन दिनों बिहार में वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी की चल रही थी। उस वक्त जब कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने थे, कहीं आपको पुलिस नहीं दिखाई दे रही होगी, दोनों एक दूसरे पर लाठियों से हमला कर रहे थे। और अभी कुछ दिन पहले ऐसे ही नौजवान जो संविदा कर्मचारी थे, वो अपनी मांगों को लेकर बीजेपी के दफ्तर पहुंचे तो पुलिस ने उनके सर पर लाठियां मारी। इतनी बुरी तरह से लाठियां मार मार कर उनको तितर-बितर किया गया है कि तस्वीरें आप देखेंगे तो आप भौचक्के रह जाएंगे कि पुलिस को डर भी नहीं लग रहा नौजवानों पर लाठियां भाजने में। दोस्तों जो पुलिस राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीतिक नेताओं के आगे पीछे घूमती है, वो नौजवानों पर लाठियां भाजने से डरती नहीं। क्यों? क्योंकि आला कमान का आदेश होता है, ऊपर से सरकार का आदेश होता है। क्यों? क्योंकि सरकारों को दोस्तों अब डर लगना बंद हो गया है। सरकार को ये लगता है कि चुनाव तो हम हिंदू मुसलमान करके जीत जाएंगे, चुनाव तो हम एंड ऑफ द डे मेरा अपमान हो गया, उसका अपमान हो गया, इसका अपमान हो गया के नाम पर आंसू बहाकर जीत जाएंगे, या फिर चुनाव जीतने के दूसरे कई और जुगाड़ हैं। पार्टियों को लगता होगा कि हम इन जुगाड़ों से चुनाव जीत जाएंगे। एक वक्त था जब सड़क पर आंदोलन होने से सरकारों की चूल्हे हिल जाया करती थी, लेकिन अब कैसे भी करके या तो इन आंदोलनों को बदनाम किया जाता है
नकल जिहाद टाइप का नाम देकर, या फिर ये कहा जाता है कि यह आंदोलन राजनीतिक तौर पर प्रेरित है, या फिर ये कहा जाता है कि भाई जिनके पास कोई काम नहीं है वो नौजवान ही सड़क पर उतरता है, जो नौजवान पढ़ने वाला है वो तो लाइब्रेरी में बैठा है। लेकिन यहाँ तो जो नौजवान लाइब्रेरी में बैठा है वो भी रो रहा है कि हम तो 15 घंटे से लाइब्रेरी में बैठे थे, यहाँ तो 15 लाख में पेपर बेच दिया आपने। और दोस्तों ये जो उत्तराखंड में हुआ है ये कोइंसिडेंट ही है। इधर उत्तराखंड का नौजवान सड़क पर था और उधर कर लेह को लेकर मैंने आपको 2 खबरें दिखाई। लेह का नौजवान भी सड़क पर था। पिछले कई वक्त से लेह का नौजवान, लेह के लोग अपनी मांगों को लेकर, लद्दाख के लोग अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार से बात कर रहे हैं। अब केंद्र सरकार ने कह दिया है कि क्योंकि सोनम वांगचुक ने इस तरह के बयान दिए इसलिए ये हिंसा भड़की। वजह जो भी हो, मैं नहीं कह रही, मैं किसी भी हाल में सोनम वांगचुक को क्लीन चिट नहीं दे रही, बट पॉइंट तो ये है ना दोस्तों कि वहां भी युवा सड़क पर बहुत से मुद्दे जो उसके थे उनमें से एक मुद्दा था स्थानीय लेवल पर उनको रोजगार मिले, स्थानीय लेवल पर उनको नौकरियों में तरजीह मिले। वहां भी मुद्दा नौकरी है, बिहार में भी मुद्दा नौकरी है, उत्तराखंड में भी मुद्दा नौकरी है। लेकिन सरकार देखिए जागती तब है जब सड़क पर युवा उतर जाता है, तब जाकर सरकार को होश आती है दोस्तों। लेकिन ये खतरनाक है। मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि श्रीलंका या नेपाल जैसे हालात भारत में हो सकते हैं, वहां जो जेनजीज ने किया, बट पॉइंट ये कि अगर देश का जेनजी सड़क पर उतरेगा, देश का नौजवान सड़क पर उतरेगा, तो मतलब आप सोचिए व्यवस्था कैसे चलेगी। तो बड़े शर्म की बात है हमारे समाज के लिए। और उससे भी बड़ी शर्म की बात है दोस्तों कि आपको हमको इन सवालों में, इन मुद्दों पर फर्क पड़ना बंद हो गया है, इन चीजों पर विमर्श भी नहीं होता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।